आज आप इस वीडियो में देखेंगे फ्रिक्शन स्लैब का बीबीएस कैसे बनाते हैं। इसका डिटेल ड्राइंग दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद से बीबीएस का एक्सेल शीट में आपको दिखाऊंगा एक एक डिटेल, और बीबीएस को हमने कैसे एज पर ऑटो कैड के अनुसार उसका लेंथ निकाला है, वो सारा डिटेल मैं आपको ऑटो कैड में भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डायमेंशनल डिटेल ड्राइंग से। सबसे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि फ्रिक्शन स्लैब कहाँ बनता है। ये जो ड्राइंग है टिपिकल ड्राइंग है फ्रिक्शन स्लैब विथ क्रैश बैरियर का। ये फ्रिक्शन स्लैब के साथ क्रैश बैरियर है, और ये कहाँ पे बनाया जाता है, ये जहाँ पे आरी पैनल है उसी के ऊपर में फ्रिक्शन स्लैब और क्रैश बैरियर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं आरी पैनल है, उसका जो इनर फेस है अर्थ फेस से ये 2 मीटर का है। इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस 200 mm का है, और इसके ऊपर में ये WMM टॉप 120 mm का दिया हुआ है एज पर प्लान एंड प्रोफाइल के अनुसार। ये जो हंच है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 275 बाई 120 का है। ये हंच टॉप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1600 का दिया हुआ है। ये हो गया फ्रिक्शन स्लैब। क्रैश बैरियर में 1200 का ये हाइट दिया हुआ है फ्रिक्शन स्लैब के टॉप से। उसके नीचे 200 mm है और ये 150 mm है। बॉटम में जो आउटर फेस है आरी पैनल से वो 150 mm का है, और इसमें चारों साइड पे 25 mm थिकनेस का पॉलीस्टीरीन दिया गया है। फ्रिक्शन स्लैब का जो क्रैश बैरियर है, इसके जो बॉटम है, बॉटम का जो विड्थ है आप देख सकते हैं ये 500 दिया हुआ है, टॉप में 250 दिया हुआ है, और इसका जो स्लोप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 70 mm है, और ये 180 mm का है। ये हो गया दोस्तों पूरा इसका डायमेंशनल डिटेल ड्राइंग। अब मैं आपको इसका रेनफोर्समेंट ड्राइंग दिखा रहा हूँ। पहला जो रेनफोर्समेंट है फ्रिक्शन स्लैब का, एक ही रेनफोर्समेंट दिया गया है मेन बार। ये ऐसे आ रहा है, यहाँ से ये यू टाइप मुड़ रहा है, और फिर ये नीचे जा कर के यहाँ पे हंच बन के, और ये टॉप में क्रैश बैरियर का फेस बॉटम फेस से होते हुए नीचे आकर के ऐसे बन रहा है। ये सारा डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा बीबीएस में और इसके एक्सेल शीट में, उसके साथ साथ इसके ऑटो कैड में भी। तो ये हो गया फ्रिक्शन स्लैब का जो मेन बार है, 16 का डाया है, 200 का स्पेसिंग। उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, डॉट डॉट बार जो दिख रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, 12 mm का है, 200 का स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो क्रैश बैरियर है, क्रैश बैरियर में भी 2 ही रेनफोर्समेंट दिया गया है। 16 mm का है, 16 mm का एक ही रेनफोर्समेंट है। ये यहाँ से लेकर के ऐसे आ रहा है, और ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, इस स्लोप तक आ रहा है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है 12 का है, 200 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों फ्रिक्शन स्लैब का एक्सेल शीट में जो बीबीएस बना हुआ है। सीरियल नंबर, पोजीशन, बार मार्क, डिस्क्रिप्शन, शेप, डाया ऑफ बार इन mm, स्पेसिंग इन mm, नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ इन mm, टोटल कटिंग लेंथ इन मीटर। उसके बाद से इसमें ये जो टोटल वेट है एज पर डाया वाइज अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट ऑफ स्टील, पर मीटर में कितना वेट आ रहा है उसके अनुसार ये लिखा गया है। पहला जो बार मार्क नंबर है क्रैश बैरियर का वर्टिकल बार, ये आउटर और इनर दोनों एक ही साथ ये लिया गया है एज पर ड्राइंग के अनुसार। ये 237 mm है, 50 mm है फुट, ये 1446 mm है। इस तरह से ये पूरा लेंथ लिया गया है एज पर ऑटो कैड के अनुसार। ये 16 mm का है, 200 का स्पेसिंग, ये 6 नंबर आएगा एक साइड में 1 मीटर में। 2 साइड अगर हम इसको करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिर्फ 1 मीटर का निकाला गया है और एक साइड का। इसका जब कटिंग लेंथ हम देखेंगे तो ये 3864 mm आएगा, ये सभी को ऐड करने से। उस तरह से आप देख सकते हैं इसमें क्रैश बैरियर का डिस्ट्रीब्यूशन आउटर और इनर फेस का दिया गया है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये 12 नंबर आएगा, क्योंकि ये दोनों साइड में प्लेसिंग करने से इसका 12 नंबर आ रहा है। इसका कटिंग लेंथ 900 mm होगा। उस तरह से ये हो गया क्रैश बैरियर का ये वर्टिकल मेन बार, और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार। उसी तरह से फ्रिक्शन स्लैब का भी मेन बार सिर्फ एक ही है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार भी एक ही है। उसके बाद ये जो दोस्तों है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बार यूज हो रहा है जहाँ पे फ्रिक्शन स्लैब का शटरिंग लगाया जा रहा है। जेड टाइप का ये बार बनेगा,
इसका डायमेंशंस 300, 250, 120, 120 और ये 250। ये एज पर साइड कंडीशन जहाँ पे कोपिंग बीम हो रहा है वहाँ का ये डायमेंशन से इसको किया गया है। और शटरिंग के अनुसार 1 मीटर के ये शटरिंग में 2 ठो लग रहा है। तो अगर हम इसको सभी को कैलकुलेट करें तो 1 मीटर में फ्रिक्शन स्लैब में कितना केजी स्टील आ रहा है, ये 103.38 केजी स्टील आ रहा है 1 मीटर में एक साइड का। अब हम इसको आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो डायमेंशंस है फ्रिक्शन स्लैब का ये कैसे निकला है एज़ पर ऑटोकैड के अनुसार। ये है हमारा फ्रिक्शन स्लैब का ऑटोकैड ड्राइंग जो मैंने बनाया है। इसमें सभी का लेंथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्रैश बैरियर का दिखाता हूँ। क्रैश बैरियर कहाँ से कहाँ तक है। इसमें 2 कलर मैंने किया है। एक ये रेड कलर का जो रिइंफोर्समेंट है ये फ्रिक्शन स्लैब को शो कर रहा है, जबकि ये येलो कलर का जो लाइन शो किया हुआ है ये क्रैश बैरियर के रिइंफोर्समेंट को शो कर रहा है। उसके बाद ये जो वाइट कलर का है, ये वाइट कलर जो कंक्रीट फेस है, कास्टिंग फेस है ये वाइट कलर का। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहा हूँ क्रैश बैरियर का। मेजर से इसका लेंथ होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 237 mm आ रहा है। उसके बाद हम फिर लेंगे डिस्टेंस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्या आ रहा है, ये 50 mm आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 mm। उसके बाद हम फिर यहाँ से लेकर के और ये लेंथ जो कितना आ रहा है उसको लेंगे। ये जो लेंथ है जो हमने BBS में बनाया है एक्सेल सीट में, सेम यहीं से हमने डायमेंशंस पुटअप किया है 1446 mm। वही हमने यहाँ पे एक्सेल सीट में पुटअप किया है 1446 mm। ये 50 mm, ये 237 mm। उसी तरह से ये टॉप में आप देखिए, टॉप में है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है क्योंकि ये ड्राइंग में भी दिया हुआ है ऐसे ही। ये है 156 mm। हमने BBS में भी ये 156 mm रखा है। ड्राइंग का टॉप सरफेस है यहाँ पे इस पोजीशन से इस पोजीशन में 20 mm का झुकाव है, इसीलिए हमने 20 mm भी झुकाव किया हुआ है ताकि टॉप में कोई पानी न इकट्ठा हो, इसीलिए इसको किया गया है। इसी तरह से ये सभी जो क्रैश बैरियर का डायमेंशन से हमने पुटअप किया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके फ्रिक्शन स्लैब का यहाँ पे ये कितना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, ये 100 mm का है। और ये कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 200 mm का है एज पर ड्राइंग के अनुसार। आपको ऑटोकैड अगर चलाना आता है तो BBS बनाना एकदम इजी है। आप देख सकते हैं हमने 50 mm का कवर माइनस किया है ऑफसेट लेकर के दोनों साइड का। और उसी तरह से ये सभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका लेंथ ये कितना होगा, यहाँ से लेकर के ये कितना है, ये सभी डिस्टेंस एकदम इजीली ऑटोकैड से निकल जाता है और जिससे हम BBS में पुटअप कर देते हैं और ये साइड पे इजीली काम बिना किसी रुकावट के अच्छे से होता है। दोस्तों ये फ्रिक्शन स्लैब का कास्टिंग एक बार में 25 मीटर हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में क्रैश बैरियर का टॉप लेवल एकदम लेवल में होना चाहिए एज पर लेवल के अनुसार। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।